नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मौसम का बदला मिजाज, तेज हवा और पानी, जनजीवन प्रभावित। कहीं पेड़ गिरे, कहीं लगा जाम। गर्मी से राहत लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची और कई जिलों में सुबह से हो रही बारिश के साथ बह रही तेज हवा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि बारिश से गर्मी में राहत तो मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से शहर की कई मुख्य सड़कों पर जाम लग गया है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अभी राजधानी समेत आसपास के जिलों में ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण रांची सहित राज्य के कई जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश और तेज हवा की वजह से रांची के शहर के विभिन्न इलाकों में कई पेड़ गिर गए हैं। रांची में यूनिवर्सिटी गेट के सामने समेत कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं। इससे आवागमन बाधित हुआ है। इसकी वजह से राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। वही खराब मौसम के कारण कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। रांची ही नहीं, झारखंड के दूसरे इलाके में भी तेज बारिश हो रही है। गुमला में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। हालांकि यहां किसी परेशानी की खबर नहीं है। वहीं जमशेदपुर में बारिश के चलते बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। धनबाद में तेज बारिश का असर जो कोयला उत्पाद पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देवघर में तेज हवा के चलते सड़क और घरों पर पेड़ गिर गए हैं। घरों पर पेड़ गिरने से लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। इधर कोडरमा में जन्माष्टमी पर जमकर बारिश हुई। 19 अगस्त से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोडरमा में सुबह से हो रही बारिश से लोग जरूरी कामकाज में भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही स्थिति झारखंड के अधिकतर जिलों में बनी हुई है। रांची में अवैध शराब कारोबारियों की लिस्ट रेडी, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इसी बीच मामले को लेकर स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल हैं जो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त हैं। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट रांची एसएसपी को भेजी है ताकि अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई की जा सके। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार रांची के नामकुम इलाके में 8, डोरंडा में 22, कोतवाली थाना क्षेत्र में 14, लालपुर में 10, सुखदेव नगर में 5, पंडरा में 6, रातू में 7 और मांझी में 18, बुंडू तमाड़ में 15 ऐसे शराब माफिया हैं जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच ने रांची के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में भी अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की सूचना पुलिस को दी है। लगातार आंधी बारिश से कोयलांचल अस्त व्यस्त। नदियों का जलस्तर बढ़ा, शहर की सड़कें बनी तालाब। धनबाद समेत आसपास के जिलों में शुक्रवार रात से हो रही बारिश एवं आंधी के कारण पूरा कोयलांचल अस्त व्यस्त हो गया है। बराकर, दामोदर, कतरी समेत तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शहर में स्थित बेकार बांध, रानी तालाब का भी जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से इन तालाबों के प्रति स्थानीय लोगों का आकर्षण भी बढ़ गया है। लोग तालाब देखने बारिश में भी पहुंच रहे हैं। इधर बारिश के कारण सरकारी कार्यालय में आज उपस्थिति काफी कम है। आंधी के कारण जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। कई खपरेल आवास भी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए हैं। डीआरएम कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष स्थित एक बड़ा पेड़ गिर गया है। उसे हटाने में करीब 2 घंटे का समय लग गया। इस कारण वहां आवागमन भी बाधित रहा। इधर कई जगहों पर बिजली के तार गिर गए हैं। इससे बिजली जगह जगह बाधित है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जर्जर सड़क और नदी पर पुल नहीं होने से देर से अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला ने मृत बच्चे को दिया जन्म। बड़ी खबर खूंटी से, जहां अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। दरअसल तोरपा की बनई नदी में पुल नहीं होने से समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी गर्भवती महिला, जिस वजह से उसकी पेट में ही बच्चा मर गया। बताया जा रहा है कि जर्जर सड़क और नदी पर पुल नहीं होने से परिजन सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह में 108 एम्बुलेंस के चालक को फोन कर बुलाया गया। गाँव की सड़क जर्जर होने के कारण एम्बुलेंस चालक 2.5 किलोमीटर पहले ही रुक गया। परिजनों को एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए गर्भवती महिला को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद बांस के सहारे टांगकर महिला को कमर भर पानी से होकर नदी पार कराया गया। किसी तरह परिजन एम्बुलेंस तक पहुंचे और महिला को तोरपा के रेफरल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। महिला चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति नुतुन ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। कक्षा 8, 9 और 10 के छात्रों को साइकिल देने के लिए एक साथ टेंडर कराने की मांगी अनुमति। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8, 9 और 10 में पढ़ने वाले एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए कल्याण विभाग ने एक साथ टेंडर कराने की अनुमति मांगी है। वित्त विभाग को चालू वित्त वर्ष के साथ बीते 2 वर्षों की योजना के तहत भी साइकिल वितरण के लिए खरीद की स्वीकृति देने का आग्रह किया है। राज्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले लोगों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। हालांकि कोविड-19 संक्रमण
संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 व 2021-22 के छात्रों को साइकिल नहीं मिल सकी है, वही वर्ष 2022-23 के विद्यार्थियों को भी साइकिल देने का समय आ गया है। राज्य सरकार ने कक्षा 8 के अलावा वर्ग 9 और 10 को भी साइकिल देने का फैसला किया है। उक्त तीनों वित्त वर्ष की योजना के मुताबिक साइकिल खरीद के लिए एक साथ टेंडर कराने की अनुमति मांगी गई है। बाल बाल बचे सभी बस यात्री, अनियंत्रित बस तालाब में गिरी, ग्रामीणों और पुलिस ने बचाई सभी यात्रियों की जान। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पटना से छत्तीसगढ़ जा रही यात्री बस शुक्रवार मध्य रात में अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि बिहार के पटना से 38 सवारी लेकर चली राजहंस नामक यात्री बस छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर जा रही थी। गढ़वा में प्रवेश करते ही बस भारी बारिश के बीच जब जिला मुख्यालय के करुआ कला गांव पार कर रही थी, अचानक बस अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा समाई। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली कि पूरा गांव यात्रियों को बचाने तालाब में कूद पड़ी और देखते ही देखते पुलिस को भी जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर प्रत्येक यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व होने के कारण ग्रामीण जागे हुए थे। बस में सवार यात्रियों को हल्की फुल्की चोट आई है। अनदेखी, सर्टिफिकेट जांचे बिना हुआ बढ़े मानदेय का भुगतान, पारा शिक्षकों को हुए भुगतान की शिक्षा सचिव ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापक की मानदेय बढ़ोतरी में नियमावली की अनदेखी की गई है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र जांच के ही मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षा सचिव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य में 62,000 पारा शिक्षक हैं, इनमें से लगभग 13,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं। इन शिक्षकों के अलावा 49,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के मानदेय बढ़ोतरी का मामला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में आया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पूरे मामले में झारखंड शिक्षा परियोजना से विस्तृत जानकारी मांगी है। शिक्षा परियोजना से पूछा गया है कि कैसे नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी कर पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा परियोजना से स्पष्टीकरण पूछा गया है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इलाज के लिए जा सकते हैं एम्स। रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बीमारी की जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर ले जाया जाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंकज मिश्रा को पेट की बीमारी, पेनक्रियाटिस और मानसिक बीमारी के बारे में बताया है। प्रबंधन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि रिम्स में पेट रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिस कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही उनकी बीमारी की पूरी हिस्ट्री व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है। डर शीतल मलुआ उनका इलाज कर रहे हैं। हॉकी इंडिया की पहल, विदेश में भाषाई दिक्कत ना हो इसलिए प्लेयर्स को अंग्रेजी सिखा रहा। सिमडेगा की बेटियां डिफेंडर सलीमा टेटे और स्ट्राइकर संगीता कुमारी नेशनल इंटरनेशनल हॉकी में कमाल दिखा चुकी है। दोनों को अंग्रेजी बोलने और समझने में परेशानी होती है। ट्राइबल एरिया सिमडेगा के ग्रामीण परिवेश में पढ़ी बढ़ी सलीमा और संगीता मिडिल स्कूल में पढ़ रही थी, तभी उनका सिलेक्शन हॉकी सेंटर के लिए हो गया था। वे मैदान के दौरान जो रेफरी या विदेशी खिलाड़ियों की बातें समझ नहीं पाती, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। उनकी इसी कमजोरी से सीख लेते हुए हॉकी इंडिया ने अब सिमडेगा के खिलाड़ियों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया है। हॉकी सिमडेगा ने अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रतिमा तिर्की को जिम्मेदारी सौंपी है। 51 लाख की सालाना सैलरी पर चतरा के दृष्टिबाधित सौरव का माइक्रोसॉफ्ट में चयन। आईआईटी दिल्ली से कर रहे पढ़ाई। टंडवा के महेश प्रसाद गुप्ता के दृष्टिबाधित पुत्र सौरव को माइक्रोसॉफ्ट ने 51 लाख रुपए प्रति वर्ष का पैकेज ऑफर किया है। आत्मविश्वास और प्रतिभा से लबरेज सौरव आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सौरव बचपन से ही पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में ही आँख की रोशनी गवा बैठे। इसके बाद पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत से लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे। वह वर्तमान में जेईई मेंस में सफलता पाकर आईआईटी दिल्ली में तीसरे वर्ष में अध्ययनरत हैं। इसी बीच उनका चयन माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। बड़ी सफलता, पुलिस ने हथियार के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर दुमका से, जहां नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस जब्त किया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 व्यक्ति को पकड़कर थाने लाई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि वादीनंद केसरी के घर के पास जाकर दोनों अपराधी विक्रम दास और अजित दास
बंदूक का भय दिखाकर दहशत फैला रहे थे। वादीनंद केसरी ने बताया कि पप्पू वर्मा के बीच पूर्व से आपसी रंजिश है एवं उन्हें पप्पू वर्मा पर पूर्व से संदेह है। गिरफ्तार विक्रम दास का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वादीनंद केसरी के लिखित आवेदन के बाद तीनों अपराधी विक्रम दास, अजित दास और पप्पू वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।